हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा कुछ इस प्रकार से आया था। ठीक है, एफ ने कैश मार्केट में 4,486 करोड़ की बिकवाली करी थी। वहीं डी ने कैश मार्केट में 4,001 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है, एफ स्टॉक फ्यूचर 1,684 करोड़ की बिकवाली। वहीं एफ इंडेक्स ऑप्शन 3,958 करोड़ की खरीदारी। अब गाइस अगर हम एफ के डाटा को समझने की कोशिश करें तो एफ ने क्या किया है, सेल किया है कैश में। ठीक है, और फ्यूचर में इन्होंने सेल किया है, लेकिन ऑप्शन के अंदर इन्होंने बाय किया है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा ऑप्शन ऑप्शन के अंदर, ठीक है, सेल की पोजीशन का पैसा भी ना अगर वो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन के अंदर अगर सेल की पोजीशन का पैसा भी वो अगर छोड़ के जा रहे हैं तो वो पैसा बाय में आएगा। तो कल के सेशन में आपने देखा ना, निफ्टी गिरा, ठीक है, सेंसेक्स गिरा। तो गाइस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप, ठीक है, फिर निफ्टी, सबके अंदर एक गिरावट हुई है। तो उस गिरावट में आप यही समझना, जो भी पैसा एफ ने लगाया है फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, ठीक है, जो बाय भी है वो पैसा भी सेल की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो एफ का डाटा ये कहता है कि वो मार्केट में निफ्टी को लेके काफी ज्यादा जो है, बैंक निफ्टी को लेके, सेंसेक्स को लेके और इंडियन मार्केट को लेके काफी ज्यादा नेगेटिव है, इसीलिए वो सेल की पोजीशन लगातार बना रहे हैं। ठीक है, और ये सिनेरियो मैंने जो प्रीवियस आपके लिए वीडियो बनाया, उस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया कि जो एक टैक्स लगा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, इसकी वजह से लगातार एक सेल ऑफ आ रहा है। जब से ये लागू हुआ है, ठीक है, तब से ही एक सेल ऑफ आ रहा है। और सेबी की वो लॉट साइज को इंक्रीज करना, जो निफ्टी का लॉट साइज 75 का हो गया है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो 30 का हो गया, ठीक, उसकी वजह से बाजार के अंदर और एक सेल ऑफ लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको समझने की कोशिश करना। अगर हम एफ के डाटा को समझे, ठीक है, अगर ग्लोबल मार्केट को समझे, तो ग्लोबल मार्केट में तो गाइस गिफ्ट निफ्टी अभी आपको दिखा रहा है 53 पॉइंट प्लस खुलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, बाकी एशिया के इंडेक्स अभी खुलने बाकी हैं और निक्की आपका ओपन हो चुका है। ठीक है, अमेरिकी बाजारों में करीब डाउ ने 123 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। ठीक है, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी के अंदर आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। और वहीं नस्दाक ने करीब 71 पॉइंट से माइनस क्लोजिंग की है। ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में डाटा जो बना हुआ है 25,98,000, 13,71,000, तो सीधा सीधा फर्क है करीब 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। कॉल राइटर ज्यादा है अभी भी, किसमें, ऑप्शन चेन में। ठीक है, तो कॉल राइटर क्या है, वो मार्केट को धकेल रहे हैं नीचे। तो निफ्टी में भी आपको एक ऊपर से एक डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, कॉल राइटर मजबूत है जो बाजार को नीचे लेकर आते हैं। तो ये ऑप्शन चेन निफ्टी, बैंक निफ्टी सबकी होगी। ठीक है, अब गाइस हम एक चीज को कैलकुलेट करें, अगर हमको मार्केट को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि कल के सेशन में जो बिकवाली आई बाजार के अंदर, ठीक है, जो बिकवाली, क्या ये बिकवाली कंटिन्यू रह सकती है। अब जिस तरीके से बाजार चल रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या बाजार के अंदर ये एक मूवमेंट हो सकता है, जैसे प्री ओपन मार्केट इस तरीके से खुलने वाली है, क्या बाजार ऊपर तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हमें लगता है मैक्सिमम जो निफ्टी ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बना सकता है, वो आपको जो लेवल दिख सकते हैं वो 23,150 और 23,200 तक आपको निफ्टी निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, वहीं अगर एक डाउन साइड की बात करें, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है जिस तरीके से ऑप्शन चेन बनी हुई है, तो गाइस आपको जो है नीचे के जो है 23,000 तक के ही लेवल बस आपको आज के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं, किसमें, निफ्टी के अंदर। और मैक्सिमम अगर जाएगा तो नीचे 22,950। ठीक है, इतना डाउन आ सकता है, इतनी प्रॉफिट बुकिंग आपको निफ्टी के अंदर होती हुई दिख सकती है। तो कुछ इस प्रकार से सेटअप रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं और मैं निफ्टी
बैंक निफ्टी सबका एक सेटअप बनाऊं आपके लिए। तो गाइस कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, निफ्टी में अगर मुझे कामकाज करना है तो निफ्टी में जो मेरे लेवल रहेंगे वो रहेंगे 22,950, 22,900 और 23,000 का लेवल। ठीक है, ये मेरे रहेंगे नीचे से सी बाय का सेटअप। ठीक है, क्योंकि गाइस मार्केट में गिरावट हुई है तो एक शॉर्ट कवरिंग भी बाजार के अंदर नीचे से आपको आती हुई दिख सकती है। ठीक है, वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे लेवल बनेंगे वो बनेंगे 49,000, 49,100। ठीक है, और 49,200 का लेवल भी ले सकते हैं। ठीक है, शायद यहां पे भी आपको एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है। अगर मैं एक सी के सेटअप पे जाऊं काम करने, अगर मुझे सी खरीदना है, ठीक है, तो मैं निफ्टी को कुछ इस प्रकार से काम करूंगा। सॉरी, अगर मैं पी के सेटअप में जाऊं तो मैं किस प्रकार से काम करूंगा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। 23,200, 23,250 और 23,300 यहां तक कि ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद ही हम पी के सेटअप में काम करेंगे, पी बाय। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं $50,100, 50,000 का लेवल रहेगा। ठीक है, और अब मान लेना 49,900, यहां से पी बाय करके जाएंगे हम किस में, बैंक निफ्टी में। तो गाइस मार्केट ना कुछ इसी लेवल पे आपको अप एंड डाउन करते हुए दिखेगा। जो निफ्टी की रेंज आएगी मैक्सिमम, वो जो रेंज आएगी निफ्टी की वो आएगी करीब करीब 200 से 250 पॉइंट के आसपास। ठीक है, रेंज रहेगी ये निफ्टी की। और वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी की जो रेंज हमको दिख रही है वो दिख रही है 500 से 700 पॉइंट के आसपास, और इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी चलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, यही मार्केट की राइट एंट्री होगी और यही मार्केट का राइट एग्जिट होगा। ठीक है, इस तरीके से बाजार में कामकाज चलेगा। हमेशा ये याद रखिएगा, एक सेलर ऊपर से बेचेगा। ठीक है, तो ऊपर से जो हमने सेटअप बना दिया वो आपका पी का सेटअप बना दिया है। ठीक है, नीचे से एक बायर खरीदेगा, ये हमने सेटअप आपके लिए बना दिया है सी का। एक शॉर्ट कवरिंग भी बाजार के अंदर लग सकती है। बस इस अप एंड डाउन चलता रहेगा और बाजार एक ट्रेंड को सेट करेगा। ठीक है, और गाइस ये जो मैंने जो लेवल बनाया है, ये जो पी के लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर काफी ज्यादा एक्टिव अभी भी पैसा लगा के बैठा है, तो कभी भी ऊपर से नीचे बाजार को धकेल सकता है। तो इस चीज को समझिएगा। ओके, और गाइस एफआईज का डाटा जो है उसमें ऑप्शन चेन में पैसा ज्यादा है, तो आपको अप एंड डाउन आज भी होते हुए दिखेंगे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, और सेंसेक्स में बाजार अप एंड डाउन का है। ठीक है, बाजार दोनों तरफ मूव दिखा सकता है आज के सेशन में। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिएगा। मार्केट अच्छा है, इस सेटअप पे नजर रखिएगा। ये सेटअप जब भी लगेगा आपको एक अच्छा खासा पैसा बना के देके जाएगा। और गाइस पेपर नोट जरूर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।